Hi everyone, this is Sukranjan and I welcome you all to this amazing episode of my YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए तुरंत हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? What is his mother's reaction? What does she do? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में है, जिसका अर्थ है एक रविवार दोपहर को लेखक ने क्या नोटिस किया। सेकंड पार्ट है उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी और वह क्या करती है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि छोटे-छोटे 3 क्वेश्चन से मिलकर एक क्वेश्चन बना है। तो चलिए देखते हैं। The author, while doing his homework, noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. यानी अपना होमवर्क करते समय लेखक ने छत की सीकों से धुआं निकलते देखा। द रूम वॉज फिल्ड विद द स्मोक वेरी क्विकली। यानी देखते ही देखते कमरा धुएं से भर गया। द ऑथर एंड हिज मदर रन आउटसाइड टू सेव देयर लाइफ। लेखक और उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। हिज मदर रेन आउट ऑफ द हाउस विद अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसकी माँ महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा एक छोटा सा धातु का बक्सा लेकर बाहर भागी। She became so crazy that she rushed back to the house just after dropping the box. वह इतनी पागल हो गई थी कि बक्सा गिराते ही वापस घर की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि उसका बहुत सारा सामान जल गया था और जल रहा था। वो चाहती थी कि जितना हो सके वो सामान को बचा ले। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? यानी आग लगने के बाद वह क्यों रोने लगता है। इसका आंसर है, द ऑथर्स हाउस वाज कंप्लीटली बर्न डाउन। 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. He had to face the loss of old school, his house, and cat. In such a state, he cried and broke down in tears. इसका मतलब हुआ, लेखक का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। 5 घंटे बाद जब आखिरकार आग बुझ गई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं पर भी नहीं थी। उन्हें पुराने स्कूल, अपने घर और बिल्ली को खोने का सामना करना पड़ा एक ही समय। ऐसे में वह रो पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल? विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी? यानी आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं, जिसका अर्थ है अगले दिन स्कूल में लेखक को अत्यधिक शर्मिंदा क्यों होना पड़ा, और दूसरा पार्ट है कौन से वो शब्द थे जो उसके डर और असुरक्षा को दर्शाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑथर वाज फुल ऑफ रिमोर्स एज ही वाज लेफ्ट विथ नथिंग। He didn't have proper dress and study material. He had no backpack. He had the feeling of insecurity. All things appeared strange to him. He was shocked deeply and seemed frustrated. The words uttered by him was, I destined to be an outcast and a geek all my life. I didn't want to grow up, change, or have to handle life. If it was to going to be this way, I just wanted to curl up and die. This sentence revealed his fear and insecurity. इसका अर्थ है लेखक पश्चाताप से भरा हुआ था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास उचित पोशाक या अध्ययन सामग्री नहीं थी। उसके पास कोई बैकपैक नहीं था
उनमें असुरक्षा की भावना थी। उन्हें सारी चीज़ें अजीब लग रही थी, उन्हें गहरा सदमा लगा और वह निराश लग रहे थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द, क्या मेरी किस्मत में जीवन भर बहिष्कृत और मूर्ख बनना लिखा था? अगर ऐसा ही होता तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता, बदलना नहीं चाहता या जीवन को संभालना नहीं चाहता। मैं बस चुपचाप सो जाना चाहता हूँ, अब मर जाना चाहता हूँ। ये वो शब्द थे जिनसे उनके डर और असुरक्षा का पता चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? सेकेंड पार्ट है, वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी तीन तीन पार्ट्स हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल क्वेश्चन बने हैं। इसका अर्थ है, बिल्ली और लेखक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहानी में ये कैसे दिखाया गया? दूसरा पार्ट है, आग लगने के बाद बिल्ली कहाँ थी? और तीसरा और अंतिम पार्ट है, इसे वापस कौन और कैसे लाया? तो चलिए जल्दी से इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच। ही नेवर कंसिडर्ड her far from him. She kept sitting beside him when he did his homework and other household work. When the author found his cat back, his happiness was beyond the limits. He grabbed her quickly and felt relieved. This proved that they were very fond of each other. ये जो है ये पहले पार्ट का आंसर है, जिसका अर्थ है, लेखक अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। उसने कभी उसे अपने से दूर नहीं समझा। जब वह अपना होमवर्क और अन्य घरेलू काम करता था तो वह उसके पास बैठी रहती थी। जब लेखक को उसकी बिल्ली वापस मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उसे तुरंत पकड़ लिया और राहत महसूस की। इससे साबित होता है कि वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। क्वेश्चन के अगले पार्ट का आंसर है, द कैट रेन ओवर अ माइल अवे व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर। यानी जब घर में आग लगी तो बिल्ली 1 मील दूर भाग गई थी। अ स्ट्रेंजर लेडी ब्रॉट इट बैक एज देयर वाज अ फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट। और तीसरे पार्ट का आंसर है कि एक अजनबी महिला उसे वापस लेके आई क्योंकि बिल्ली के कॉलर पर लेखक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो इस तरह से बिल्ली और लेखक एक दूसरे से मिल पाए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली? सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है और 2 पार्ट्स में है, जिसका अर्थ है, सहपाठियों के कौन से कार्य लेखक की जीवन और लोगों के बारे में समझ को बदल देते हैं और उसे भावनात्मक रूप से सांत्वना देते हैं। सेकेंड पार्ट है, उसका अकेलेपन मतलब उसका अकेलापन कैसे दूर होता है और वह जीवन में कैसे भाग लेना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है, हिज स्कूलमेट्स बॉट अप स्कूल सप्लाईज, notebooks, all kind of different clothes for the author in order to help him. It was a matter of surprise and too difficult to believe for him. He got emotional satisfaction. यानी कि उनके जो सहपाठी थे, स्कूल के जो मित्र थे, उन लोगों ने लेखक की मदद करने के लिए स्कूल की आपूर्ति, नोटबुक, सभी प्रकार के अलग अलग कपड़े लेखक के लिए खरीदे थे। यह लेखक के लिए आश्चर्य की बात थी और वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बड़ा मुश्किल था उनके लिए विश्वास करना, लेकिन इस सब चीज़ों से उन्हें भावनात्मक संतुष्टि मिली। सेकेंड पार्ट का आंसर है, पीपल हु हैड नेवर स्पोकन introduced themselves one by one. All things
seemed new and created his interest in life. Now he had all the things whatever he used to have. He started enjoying his life as usual. यानी कि जिन लोगों ने कभी भी उनसे कभी बात भी नहीं की थी, उन्होंने एक एक करके अपना परिचय देना शुरू कर दिया। सभी चीज़ें नई लगी उसे और जीवन में उनकी रुचि पैदा हो गई। अब उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो पहले उसके पास हुआ करती थी। मतलब जब वो पहले जूनियर स्कूल में थे, तो वो सारी चीज़ें अब उनके पास थी जो जूनियर स्कूल में थी। वह हमेशा की तरह अपने जीवन को जीवन का आनंद उठाने लगे। इस तरह से इस तरह से जीवन के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई। अब जल्दी से अपना अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन भी 3 पार्ट्स में है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई? सेकंड पार्ट है हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर? थर्ड पार्ट व्हाई डज ही से दैट ही इज आल्सो बैक? इसका मतलब है मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी। इस कथन का क्या मतलब है? सेकेंड पार्ट में क्या लेखक कहीं गया था? और थर्ड पार्ट है वह ऐसा क्यों कहता है कि वह भी वापस आ गया? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते, जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है हियर द ऑथर वांट्स टू पॉइंट आउट दैट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज यूजलेस। यानी लेखक यह बताना चाहता है कि बिना स्नेह के जीवन व्यर्थ है। ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन all fields. His old school and teachers were always in his mind. वह सभी क्षेत्रों में बड़ी हानि के बाद वह उदास हो गए थे। उनके मन में हमेशा अपना पुराना स्कूल और शिक्षक ही रहते थे। The fire had reduced his house to ashes. His cat was also not with him. In such circumstances, he also considered himself dead and had no interest in life. मतलब आग से उसका जो घर था वो जलकर राख हो गया था। उसकी बिल्ली भी उसके साथ नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में वह स्वयं को मृत मान लेते हैं और अपने जीवन में सारी रुचि खो देते हैं। क्वेश्चन के अगले पार्ट का आंसर है इन द एंड एज सुन एज द कंडीशंस टुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड. Now he had all the things with him. The author had not gone anywhere. It was his state of mind. He recovered from this gloomy state and started enjoying life when he got his cat back. मतलब आखिरकार जैसे ही हालात ने करवट ली तो उन्होंने राहत की चैन ली। अब उसके पास सारी चीज़ें थीं, लेखक कहीं नहीं गया था। यह उनकी मानसिक स्थिति थी। जब उसे अपनी बिल्ली वापस मिल गई तो वह इस निराशाजनक स्थिति से उबर गए और जीवन का आनंद लेना दोबारा से शुरू कर दिया। तो इस तरह से इस लेसन के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हमने देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।